जोहार दोस्तों। कल मैं पंचायत सचिव के रिजल्ट को लेकर अपने क्षेत्र के कुछ नेताओं से मिलने के बाद उनसे पंचायत सचिव और पेंडिंग रिजल्ट के बारे में बात किया। तो उन्होंने कहा कि इसका निर्णय तो मुख्यमंत्री जी लेंगे कि कब रिजल्ट देना है। इसके बाद फिर उनसे मैंने पूछा कि सर, कब तक रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि देखिए, आप लोगों का जो वैकेंसी है वो पुरानी सरकार का है। अगर आपकी अगर आपकी सरकार इस वैकेंसी को रद्द नहीं किया तो सरकार भी इसके प्रति विचार कर रही है, लेकिन यह बताना अभी बहुत जल्दी होगा कि पेंडिंग रिजल्ट कब प्रकाशित होगा। लेकिन एक बात उन्होंने बताया कि ज्यादा चांस है कि आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। बस इतना ही उनसे बात हुई, फिर मैं वापस आ गया। दोस्तों, इससे पता चलता है कि सरकार पूरा दबाव में है और हम लोगों को पेंडिंग रिजल्ट को प्रकाशित कराने के लिए और दबाव में लाना पड़ेगा। हमारे कुछ टीचर के मित्र जो सरकार को दबाव में लाने के लिए मीडिया वालों से बात किया, न्यूज चैनल वाले हमारे दुख दर्द को समझा। देखते हैं इस वीडियो क्लिप में। कानूनी अड़चन ये सामने आई कि जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है 13, उसमें रिजर्वेशंस है, उसमें जो है वहां के लोगों को प्राथमिकता दी जानी थी। तो उस वक्त जब नियुक्ति निकला था तो वो किया गया या नहीं, इस मामले को लेकर मामला हाईकोर्ट चला जाता है। हाईकोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कह दिया है कि वैसे 11 जिले जो शेड्यूल्ड जिले नहीं है और वहां किसी तरह का स्थानीयों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, वहां ओपन टू ऑल है, कोई भी वहां फॉर्म फिलअप करके नौकरी के लिए आवेदन दे सकता है। उन जिलों में आखिर क्या अड़चन है, हाईकोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। उसके बाद अब ये नाराज हैं, लगातार जो है ये अप्रोच कर रहे हैं। सरकार के अलग अलग मंत्रियों को उन्होंने अप्रोच किया है और ये कहा है कि आखिर हमें नियुक्ति क्यों नहीं, और नियुक्ति नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दे दो। ये इनका जो है नारा था। हम इनसे बात कर लेते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार प्रशांत हुआ सर। इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे थे आप? सर, जब इतनी उम्र बीत गई है, 38 साल हो गया सर उम्र, और हमें नौकरी नहीं मिल रही है। 4 साल से दर दर की ठुकरे खा रहे हैं। सामाजिक तब प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं और आर्थिक प्रताड़ित तो हो ही रहे हैं सर। तो हमें मृत्यु के अलावा और क्या चाहिए? नौकरी नहीं मिलती है, मृत्यु दे दीजिए। इसके अलावा हम लास्ट विकल्प क्या बोले सर? हमारे पास कुछ विकल्प ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ आप लोग गए वहाँ से क्या जवाब? निराश ही हाथ में लगी है सर। जैसे कि हम लोग मंत्री जी से, मिथिलेश ठाकुर से मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी तुम लोगों की नियुक्ति तो नहीं मिलने का कहा है हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें तो बोला है कि जो अड़चने नहीं है, ये हम पहले से ही जानते थे। जब वो पहले से जानते थे सर, तो तो हम लोग की नियुक्ति क्यों नहीं करा पा रहे हैं? जबकि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। जी हम पूरा कर चुके जी, हम लोग सारी प्रक्रियाओं, रिटर्न दिया जी, था, सारा जी, फॉर्म फिलअप किया था, जी, सारा मैंने फॉर्म फिलअप किया है, रिटन एग्जाम पास किया, उसमें मेरिट लिस्ट बने, मेरिट लिस्ट में मैं आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, सारे हमारे फाइल आपको एचआरडी में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर एचआरडी के बाद सिर्फ जिला में जाना था, वहाँ रोक लगा दिया गया कि महाधिवक्ता के परामर्श के अनुसार कि ये महाधिवक्ता कानूनी अड़चन बता रहे हैं, इसलिए आप लोग की फाइल। ये बताइए कि घर में कितने लोग हैं आपके? सर, हमारे घर में उम्र कितना हो गया? 38 हो गया सर। अच्छा, कितने शादी हो गई? जी, शादी हमारी हो गई है। बच्चे हैं? हाँ सर, 3 बच्चे हमारे। 3 बच्चे? हाँ। अच्छा, तो और कौन है कमाने वाला घर में? कमाने वाला सर हम ही हैं, अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं। पहले था कि हम ट्यूशन कोचिंग पढ़ाया करते थे, लेकिन कोरोना काल में वो भी डैमेज हो गया है सर। किसी तरह से भी कहीं मिलता है तो पढ़ाते हैं, या नहीं तो कहीं कुछ कमाते हैं तो पढ़ाते हैं। बच्चे सबको अपने पढ़ते हैं, खुद पढ़ाते हैं। स्कूल का फी नहीं भर पाते हैं। स्कूल का फी भी नहीं? नहीं सर, नहीं। बच्चे तो हमारे 2-3 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कमाने वाले आप अकेले हम सर। जी, अकेले। जी, हमारे फैमिली हमारे ऊपर डिपेंड है। हम और लोगों से भी बात करते हैं, लिए चलते हैं वहाँ जहाँ ये तैयारियां कर रहे हैं, अभी भी किस तरह से ये सस्टेन कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये हाई स्कूल टीचर जिन्होंने क्वालिफाई किया है नौकरी के लिए, उनका कमरा है। 4 से 5 लोग इसी छोटे कमरे में रहते हैं और यहाँ रहकर तैयारी करते हैं। आप देखिए कि इतना छोटा कमरा है कि जहाँ से कमरा शुरू होता है वहीं कमरा खत्म भी हो जाता है। यहीं ये खाना बनाते हैं और यहीं तैयारी करते हैं। इस अरमान को पाले हुए थे कि सरकारी नौकरी लगेगी तो इनके जीवन का दशा और दिशा यानी तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन उम्र बीतता जा रहा है, समय रुकने वाला नहीं है और ये इनके चेहरे पे अब आप निराशा जो है देख सकते हैं। हालांकि तैयारी जो है अभी भी इन्होंने
जज्बा जो है इनका बरकरार है, हिम्मत नहीं हारी है इन्होंने। अब इनसे बात करते हैं जो क्वालिफाइड है, ये तीनों जो हैं हमारे साथ जो हैं ये क्वालिफाइड हैं। जब रिजल्ट आया था तो घर वालों ने क्या कहा था? घर वाले बहुत खुश थे, मोहल्ला में मिठाई बांटी गई। कितने लोग हैं घर में? घर में हमारे लोग 6 लोग हैं। माता पिता, 2 भाई 2 बहन। वो तो रिटायर्ड होंगे फादर? फादर किसान है, कुछ करते नहीं है। तो मिठाई बटा था पूरे मोहल्ला में? पूरा मोहल्ला में बहुत खुश था लोग। किस जगह से आते हैं? हम चतरा जिला से। चतरा जिला से। तो मिठाइयाँ बांटी गई उस वक्त? मिठाइयाँ बांटी गई, बहुत खुशी हुआ, सारे लोग खुश हुए। क्या पता कि ये नौबत आ जाएगा फिर संघर्ष करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के बाद। क्वालिफाई शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी अभी तक हम लोग का रोक नियुक्ति नहीं मिली है सर। हम लोग दर ठोकर खा रहे हैं। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जीत मिली, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया किसी तरह का नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में आपका रोक नहीं है। उसके बाद भी सरकार हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। उम्र अब कितना हो गया, कितना बाकी है? मेरा 36 साल हो गया। 36? तो फिर सरकारी नौकरी का एज भी अब दूसरों का सरकारी नौकरी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम होता है उसका क्राइटेरिया हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एज मेरा खत्म हो गया सर। एज हाँ, ये आखिरी उम्मीद है। इसमें अगर नहीं हुआ तब कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग। कहीं का नहीं रहेंगे। और अभी फिलहाल क्या करते हैं? अभी हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं। वो भी कोरोना में बहुत बुरा हाल हो गया है। और आप नाम बताया अपना? तरुण कुमार। कहाँ से आते हैं आप? डाल्टनगंज पलामू से सर। डाल्टनगंज से। आपका क्या उम्र है? मेरा उम्र सर 33 साल सर। 33 साल सर। हाँ। तो आपके घर में कौन कौन है और कैसे अभी खर्चा चल रहा है घर का? सर मम्मी पापा हैं और एक छोटी बहन है। तो सर पापा लोग वही खेती बाड़ी का काम है सर, घर में खेती करते हैं और जो उससे गुजर बसर होता है सर किसी तरह। तो उम्मीद आपसे पाले होते हैं? जी सर, मेरे पेरेंट्स पूरे खुश थे कि अब नौकरी हो जाएगी। परंतु सर 2016 का एडवर्टीजमेंट 2021 हो गया। फिर भी कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है कि सरकार हम लोग को करवाएगी या नहीं करवाएगी। हम लोग के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है सर। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कुंदन हुआ, हम धनबाद से, धनबाद डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा सर, हम लोग आपका उम्र कितना हो गया? सर 32 हो गया सर। अच्छा। हम लोग कई सालों से रह के बाहर रहे, रांची में रहकर तैयारी कर रहे कंपटीशन का। लेकिन आज मतलब एक एग्जाम लोगों ने क्वालिफाई किया, उसमें जब रिजल्ट आया तो लगा कि चलो अब हम लोग का जो इतना सख्त बच्चा था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग ज्वाइन करके जिंदगी का एक नया स्टेप शुरू होने वाला था। लेकिन इस कानूनी प्रक्रिया और सरकार की गलत मंशा के चलते आज हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। आज भी हम लोग बस सिर्फ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बस किसी तरह अपने अभी भी तपस्या बरकरार है। और आगे कोई वैकेंसी भी नहीं कि हम लोग उसके तरफ आगे बढ़ के निकल जाएं। आप लोगों की शादी हो गई? जी नहीं सर, बस सब समझ। अब आप एक बैचलर के लिए अब एक आपका ठप्पा होना कि आपका जॉब है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सर। आज हम लोग पास वही नहीं है, तो सामाजिक रूप से भी हम लोग पीड़ित हैं। आप लोगों की शादी हुई थी कि नहीं? अभी तक शादी नहीं हुई है सर। इसलिए नहीं हो रही कि नौकरी नहीं है? बस वही सर, क्या करें। अभी खुद हम डिपेंडेंट है सर, फादर और मदर पे खुद डिपेंडेंट है। कौन करेगा सर? अपना जिम्मेवारी तो खुद उठा नहीं पाते हैं सर। और सर शादी करके और एक आदमी का जिम्मेवारी कहाँ से उठा पाएंगे सर? बेरोजगार से शादी कौन करेगा सर? और दूसरा बात है, बेरोजगार से शादी भी लड़की कौन देगा सर, और शादी कौन करेगा? तो ये देखिए, इनका साफ तौर से कहना है कि अभी भी संघर्ष इनका बरकरार है। और बड़ी बात यह है कि समाज में भी लोग ये कह रहे हैं कि आखिर कितने दिनों तक तैयारी करेंगे, या फिर कितने दिन। अब जो है फादर जो भी इनके डिपेंडेंट हैं वो इनके तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि उनको ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये खुद ही अभी आत्मनिर्भर नहीं है। साथ ही साथ इनका कहना है कि जब खुद आत्मनिर्भर नहीं है, अपना ही पेट पालना मुश्किल है, तो फिर दूसरे के बारे में ये क्या सोचे। और दूसरों को, इनके परिजन जो हैं उनको भी आखिर ये कैसे मदद करें, इस सवाल का जवाब शायद इनके पास भी नहीं है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ